नमस्कार दोस्तों, एक क्राइम कहानी के साथ फिर मैं हाजिर हूँ और ये एक ऐसी कहानी है। ठगी करने के आजकल इतने अलग अलग तरीके से लुभावने अंदाज में आपके पास मैसेजेस आते हैं, साइट्स पेज आते हैं, फेसबुक पेज आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐसे ऐसे कई फ्रॉड्स आपको इतने लुभावने और अट्रैक्टिव लगते हैं कि आप इसके शिकार हो जाते हैं। हजारों रुपए आपके चले जाते हैं और ये जो फ्रॉड है ये तो इतना शर्मनाक है कि लोग हजारों रुपए गंवाने और ठगी के शिकार होने के बावजूद भी ये बताना नहीं चाहते कि ये भी इस स्कैम के शिकार हो गए हैं। ये भी इस फ्रॉड का एक हिस्सा बन चुके हैं। एक दो लोग नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसी ने कोऑपरेट नहीं किया पुलिस के साथ। ये नहीं बताया कि वो इसके शिकार हुए हैं, जबकि वो हजारों रुपए गंवाकर इस पर बैठे हुए हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं, ये तो कहानी के शुरुआत माना कहानी में पता चल ही जाएगा कि इस सब का क्या मामला है। ये खुलेआम सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से ये फ्रॉड चल रहे हैं और इस फ्रॉड साइट पेज का नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। जी हाँ, ये व्हाट्सअप ग्रुप्स में और फेसबुक पेजेस में ये सारे ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से ये फ्रॉड चल रहे हैं और ये इतने अट्रैक्टिव और आकर्षित हैं कि लोग इसमें फंस ही जाते हैं। खास करके वो जो रंगीन मिजाज के हों उनके लिए यहाँ अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाते हैं और ऑफर इतने अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, परोसा जाता है कि आप इसमें फंस ही जाएंगे। खास करके पुरुष इसमें फंस रहे हैं। यहाँ कुछ मॉडल्स की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि अगर आप इनको प्रेग्नेंट करते हैं तो आप लाखों रुपए ले जा सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं, हमारी सदस्यता ही सिर्फ धारण करते हैं, तो भी आप हमारे सदस्य होने के नाते कुछ लाख तो ले ही जा सकते हैं। और इस फ्रॉड के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग शिकार हो गए हैं। और जब उनके हजारों लाखों रुपए इस फ्रॉड में डूब गए हैं, ठगी का शिकार हो गए हैं, तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो पेजेस है, ये इतनी शर्मनाक है कि लोग पुलिस के सामने जाना नहीं चाहते, शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते इस फ्रॉड के प्रति, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ डर लगा हुआ है अपनी बदनामी का, अपने घर परिवार में कोई वैल्यू, दोस्तों में, परिवार में क्या होगा। तो पुलिस के सामने एक ये भी मसला है। ये पूरी घटना का ग्रुप पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। ये बिहार के पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर एक शहर है नवादा। इस शहर से 8 किलोमीटर दूर अंदर करके एक छोटा सा गांव है गुरमहा। इस गांव में एक नहर निकलती है और नहर के गांव से बाहर कुछ अंदर जाके नहर के बाजू में एक मचान बनाई गई है। उस मचान पे कुछ 20-25 लड़के बैठकर मोबाइल पे बातें करते रहते हैं। गांव के लोग घूमने फिरने जाते हैं और देखते हैं तो वो ये बात नोट करते हैं कि ये लड़के इतनी ऊंचाई मचान पे बैठे रहते हैं और सब मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। जरूर कुछ ना कुछ यहाँ घोटाले चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। गांव के लोग काफी दिन से, 2-4 महीने से ये बातें नोट कर रहे थे। जब पूछताछ करते करते पुलिस वहां आती है, तब गांव के लोग बताते हैं कि हाँ, नहर के पास एक मचान है और उस पर 20-25 युवा लड़के बैठ के एक साथ मोबाइल में लगे रहते, जाने वो क्या बातें करते हैं। तब पुलिस उस मचान के पास आती है तो मचान इस तरीके से बनाई गई थी कि दूर से आता हुआ कोई भी खतरा हम भाप सके और यहाँ से खुद को बचा के भाग सकें। पुलिस को देख लिया गया, कुछ लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 8 लड़के यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। इनको पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में खातिरदारी करने के लिए ले जाया जाता है। इनकी मार पिटाई होती है तो ये सारा कुछ राज उगल देते हैं। तो ये तो एक छोटे से गांव में भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। पूरी कहानी क्या है, कैसी इसकी शुरुआत होती है और इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन करता है और इसका बॉस कौन है, आइए जानते हैं। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये बिहार का एक लड़का है मुन्ना। ये जाता है राजस्थान नौकरी करने के लिए, कुछ अपना पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ मेवाड़ में ये छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। 2-3 महीने में घर आता है। ऐसे करते साल 6 महीने इनको बीत जाते हैं। फिर वहीं इनको एक राजबाड़ा में कुछ ऐसे ग्रुप से मुलाकात होती है, जो जैसे कॉल सेंटर होते हैं, बिल बढ़ाना है, अभी हम चलते रहते हैं। मतलब मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, ले सोशल मीडिया के अनुसार
इस प्रकार की घटनाएं खबर भी सुनी है कि मीडिया के अनुसार इंटरनेट पे ऐसी भी खबरें पड़ी रहती हैं कि कॉल सेंटर चलाए जाते हैं लोगों को ठगने के लिए। लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं तो उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, बिल बढ़ाओ, और फिर कॉल कहीं से भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल भी होते हैं, ऑल इंडिया कॉल भी हो सकते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी के भी कॉल हो सकते हैं। तो इस प्रकार लोगों से मीठी मीठी बातें करना, उनके साथ ठगी करना, ये ग्रुप ऐसा करता था। जब मुन्ना इसमें शामिल होता है तो वो भी इनके साथ ठगी करना ये सब कहता है कि भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर मैं भी कर लूँगा तो क्या बड़ी बात है। वो भी यहाँ इस ग्रुप में शामिल हो जाता है और इन लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड कॉल कर करके ठगी करने का काम बड़े अच्छे से सीख लेता है। फिर मुन्ना के दिमाग में आता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करता रहूँगा तो मंथली में मैं लिमिटेड पैसे ही कमा पाऊँगा। क्यों ना मैं भी कोई एक ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका बॉस मैं बन जाता हूँ, तो मेरे पास भी अथाह पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यही सब वो सीखते सीखते 5 साल मुन्ना को यहाँ राजस्थान में काम करते हो गया इन ठगों के साथ। फिर मुन्ना वहाँ से वापस गाँव आ जाता है। गांव में आकर अपने माता पिता से कहता है कि बहुत नौकरी कर ली, पैसे कमा लिए, अभी मैं इस गांव में ही रहकर मछली पालन का व्यापार शुरू करता हूँ। माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हुई। नहर के पास हो जाता है, पुराने खंडर वहाँ पड़े हुए थे, वहाँ झोपड़ी वगैरह बनाता है, मचान बनाता है, और फिर इसके अंदर वो कुछ मोबाइल, लैपटॉप और कुछ समय फालतू के, क्योंकि वहाँ तो सीख ही लिया था तो उसने फर्जी आधार कार्ड वगैरह से समय भी बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी। कुछ मोबाइल, नेटवर्क, प्रिंट आउट मशीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके एक पूरा ऑफिस टाइप का तैयार कर लिया था। और फिर थोड़ी दूरी पर एक मचान बनाया जहाँ से नेटवर्क मोबाइल के बहुत अच्छे से मिलते रहें, और फिर दूर से ही हम लोगों को देख सकें कि कौन हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार से ये बनाया। फिर गांव में ही मिल घूम घाम के 8 10 20 25 लड़के जो कि बातचीत करते थे, 10 12 क्लास में पढ़े हुए थे, उनको वो ले आता है। और फिर उनको पहले तो कहता है कि चलो मछली व्यापार, मछली पालन का, बेचने का, खरीदने का हम ये व्यापार करते हैं, तो इसके लिए तुम्हें सीखना होगा। तो पहले 10 15 दिन, महीना भर इन लड़कों को भरोसे में लेने के लिए वो इसी व्यापार के बारे में बातचीत करता रहता है। फिर उनको पैसों की लालच देता है और इस फ्रॉड तरीके की ट्रेनिंग उनको देना शुरू कर देता है। कहते दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या बुराई है, पैसे तो अच्छे खासे मिलेंगे। लड़कों को बात समझ में आ जाती है, वो ट्रेनिंग लेते हैं और ये सब शुरू होता है। ये सारा फ्रॉड इतनी सफाई से किया जाता है कि जैसे आपके पास मोबाइल में बैंक की तरफ से या आप किसी लोन की तरफ से जो भी मैसेज आते हैं पैसे कटने के, ट्रांसफ़र होने के, उसी तरीके से पूरे प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे स्कैम को सजाया गया था। फिर कुछ फेसबुक साइट्स में पेज बनाए जाते हैं और नाम रखा जाता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब में हमारा इंडिया के जो भी रसूखदार, अच्छी सुंदर बड़े घरों की जो महिलाएं हैं, जिनको 10 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, वो महिलाएं अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार हैं। और जो भी पुरुष उनके साथ उनको प्रेग्नेंट करेगा, उसको 12 से 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर वो किसी भी कारण से उसे प्रग्न नहीं भी कर पाया तो हमारा सदस्य होने के नाते उसको 5 लाख रुपए तो मिनिमम दिए ही जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने एक साइट पेज बनाए और फिर डिटेल बनाई, उसमें बाकायदा सरकारी एक बॉस बनाया, संदीप सर करके। संदीप सर कर एक बॉस बनाया, एक आर्मी की ड्रेस पहने हुए पहले वो व्यक्ति रहता है, और फिर उसकी अच्छी फोटो डली रहती है, उसके नीचे पूरी डिटेल में इसको जब खोला जाता है तो इसकी ज़रूरी सूचनाओं के तौर पर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और फोटो मॉडल्स की जो भी छोटी मोटी मॉडल्स हैं जो अपने करियर बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इन मॉडल्स को लेकर इन्होंने और मीडिया से भी कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके इन्होंने वो फ़ोटो सुंदर सुंदर लड़कियों की लगाई थी। और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी फ़ोटो वो लगा देते थे, और कुछ ऐसी शूटिंग करवाई थी मॉडल से कि हमको इस संस्था में प्रेग्नेंट किया गया और हम बहुत खुश हैं, बहुत दिनों से माँ, ऐसे तमाम प्रकार की क्लिप डाली गई थी जो बिल्कुल से पूरी तरह आपका माइंड वॉश कर रहे थे, ब्रेन वॉश करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव, इतने तो सुंदर भी हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। जब धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हुआ, शेयर शुरू हुई, तब लोगों ने इस साइट पे गए और इसको क्लिक करा, और जैसे ही उस पर क्लिक करा तो उसके जो
आकर्षित अट्रैक्टिव जो नज़ारे थे वो लोगों के दिमाग में ऐसे छप गए। तो लोगों को लगा कि भाई एक तो देखिए सुंदर लड़कियां भी मिल रही हैं और प्रेग्नेंट करना है, ऊपर से अगर नहीं भी हो रहा है तो भी 5 लाख तो कहीं गए नहीं। तो ये करके जैसे ही उनके नंबर पे क्लिक किया जाता था तो उधर से वो उठाते नहीं थे, बल्कि वापस से इनको कॉल आता था। सारी डिटेल्स वहाँ, हेलो हम संदीप सर बोल रहे हैं और आप हमारी संस्था में स्वागत हैं और आप यहाँ आएंगे, आपके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही कराना पड़ेगा और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमारे सदस्य हो जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा, हमें ये विश्वास हो जाएगा कि आप हमारी संस्था में जुड़कर अपनी सेवाएं महिलाओं की मदद करने के इच्छुक हैं। ये तो एक पुण्य का काम है। तो उसके लिए आपको 799 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें अपना एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, अपने अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि की डिटेल भरनी होगी। ये सारी बातें बड़े प्यार से उन्हें समझा दी जाती हैं। लोगों को लगता है कि चलो 800 रुपये की तो बात है, इसमें लड़की भी मिल रही है, होटल भी मिल रहा है, हर्जा खर्चा भी मिल रहा है और उसके बाद 13 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं भी हुआ सदस्य बनने के बाद तो 5 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं। 700-800 की बात है, जैसे ही व्यक्ति ये 799 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ देता है, तब वहाँ से फिर से फ़ोन आता है, हेलो मैं संदीप सर बोल रहा हूँ और अगर आपके शहर में, गांव में, आसपास कहीं 3 स्टार 5 स्टार होटल है तो मैं आपको वहाँ लड़की भेजूंगा, वहाँ आपको मैडम भेजूंगा। वहाँ कुछ सुंदर सुंदरियों की 10-12 फ़ोटो भेज दी जाती हैं और कहा जाता है आप इसमें से कोई भी महिला को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। आपके उस होटल का किराया, खर्चा और सब कुछ खाने पीने का और नाइट का सब हम पे करेंगे, बस आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपके आसपास कहीं 3 स्टार 5 स्टार होटल्स नहीं हैं, कोई अच्छा लोकेशन नहीं है, तो आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई में हम आपको अपने खर्चे से होटल देंगे और आने जाने का किराया भी देंगे और फिर ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है रजिस्ट्रेशन करता, वो बहुत इम्प्रेस होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, खुश होता है। फिर वो कहते हैं कि आपका सीमेन और बायोडाटा, ये सारी चीज़ें, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह चेक होनी है, तो आप कुछ 7-8 हज़ार रुपये भेज दीजिए, क्योंकि चेकअप वगैरह में तो ये इतने पैसे लगेंगे ही। व्यक्ति सोचता है चलो क्या ही जाता है, 8-10 हज़ार भेज देते हैं। तो फिर वो वहाँ से फिर से कॉल आती है कि आप अपनी बैंक डिटेल भेजिए, जो भी उसके पर्सनल डिटेल है वो सारी भेजिए, क्योंकि हम आप यहाँ हमारे सदस्य हो ही चुके हैं, तो हम कुछ पैसे जो 5 लाख स्टार्टिंग के हैं वो आपके खाते में ट्रांसफ़र तो करेंगे, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चाहिए पड़ेगी। तो ये सभी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो लोग कहीं शक भी नहीं करते हैं। और फिर इंडियन आर्मी की ड्रेस में पहने पोज देते हुए संगीत सर हैं और फिर बहुत सारे लोग की क्लिप डली हुई हैं। इनके जो फीडबैक हैं वो 5 स्टार के फीडबैक, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक पूरे डले हुए थे, तो हर कोई भी इसमें फंस सकता था आसानी से। और ये तमाम बातें होती हैं, फिर उनके जो अकाउंट डिटेल ले ली जाती थी, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, 4 लाख और कुछ हज़ार रुपए। और उनको बताया जाता है कि देखिए हमने, उनको एक मैसेज आता है जैसे बैंक की तरफ से आता है, पैसे निकालने से, एटीएम निकालने से, कटने से, या बैंक कोई भी पर्सनल ऐसी जानकारी आपको देता है तो बाकायदा उधर साइड वाइड वेबसाइट वगैरह सब कुछ देता है, तो ऐसे ही मैसेज आता है। उस मैसेज में होता है कि हमने 4 लाख कुछ हज़ार रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन ये पैसा आप तभी निकाल पाएंगे जब आप इस 5 लाख रुपए का जीएसटी रिटर्न दे देंगे। यानी इसका जो भी जीएसटी 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जो भी जीएसटी बनता है वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल लीगल हैं, इसीलिए फ्रॉड का कोई काम तो है नहीं, तो आप दे दीजिए। व्यक्ति सोचता है कि पैसे भेज दिए गए हैं 4.5 लाख रुपए, अगर 50 हज़ार मैं इनको जीएसटी दे देता हूँ तो जैसे ही ये पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं, वहाँ से नंबर, कांटेक्ट, वो साइट्स, वो फोटोज, सब कुछ इनके पहुंच से गायब हो जाती हैं।
अब व्यक्ति ऐसा ठगी हो गया है, शिकार हो गया है इसका, तो घर परिवार में बताएगा तो बीवी झगड़ा करेगी, भाई तुम ऐसा काम कर रहे हो। परिवार में बताएगा, दोस्तों में बताएगा, रिश्तेदारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर बदनामी का डर होता है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर शिकार होते हैं वो मिडिल क्लास के ही लोग होते ही हैं। तो वो उनको ज़्यादा अपनी पहचान बना, जो उनके लिए इज्जत ही सब कुछ होता है। लेकिन लालच के कारण वो फंस गए थे, क्योंकि लाख रुपए की बात थी, सुंदर हसीनाएं थी, और फिर ज़्यादा मेहनत तो कुछ करनी नहीं थी। तो ये पैसों की लालच और डेटिंग की लालच व्यक्ति को ऐसे फंसा देती थी। अब वो कहे तो क्या, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, बात मीडिया में फैल जाएगी। तो ऐसे करके एक दो नहीं, सैकड़ों ऑल इंडिया से कई लोग इसके स्कैम के शिकार हुए और वो शांत हो गए। पुलिस ने इस ग्रुप को पकड़ तो लिया। मुन्ना तो हाथ नहीं लगा, लेकिन वो झोपड़ी, वो ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ उनके हाथ लगा। उन लड़कों से पूछा कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने बताया यहाँ है। फिर राजस्थान का बताया, मुंबई का, ऐसे कई जगह के बारे में उन्होंने बताया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। और इनका जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है ये हमें नहीं पता। हमें तो इतना ही बताया गया था, जो फ़ोन पे बात करनी थी, लड़कों के जो भी बयान पुलिस को मिले उसके अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने सारे बयान जारी किए, और लोगों को सतर्क करते हुए, एजुकेट करते हुए ये बात बताई कि आप इस प्रकार के स्कैम से बचें, जहां आपसे किसी भी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के रूप में, कुछ मेडिकल चेकअप के रूप में, कुछ जीएसटी के रूप में। वहां ही आप सतर्क हो जाएं, एकदम से पैसे ना भेजें। अब पुलिस अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, क्योंकि पुलिस के सामने एक ये भी समस्या है कि इस फ्रॉड के हुए शिकार लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस फ्रॉड का शिकार हो गया है। तो ये कहानी बताने का मेरा भी एक शैक्षणिक उद्देश्य यही है कि आप भी इस प्रकार की फ्रॉड से बच के रहें, सावधान रहें, और याद रखें कि ज़्यादा मीठा जो होता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, शुगर हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ज़्यादा मीठे के चक्कर में ना जाएं, अपने घर परिवार में जो भी कड़वाहट है उनके साथ रहें, बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, और सतर्क रहिए।